आजकल के तो बच्चे सिर का क्या कहे शरीर भी नहीं ढकते। हाँ। और कहते हैं अपनी सोच बदलो महाराज। हाँ। हम ही सोच बदलें, तुम अपने विचार ना बदलो। भाई हमारी क्या गलती है? चलो हम बता रहे हैं, बताओ ये क्या है? जोर से, क्या है ये? ये फूल है, गुलाब है। हम दिखा रहे हैं अपना गुलाब, आप देख रहे हैं कि नहीं? अब हम अपना गुलाब आपको दिखाएं और कहें अपनी सोच बदलो, क्यों गुलाब देख रहे हो? आजकल के हमारे देश की बेटियां फटे फटे कपड़े पहन लेती हैं, अश्लील कपड़े पहनती हैं और कहती हैं अपनी सोच बदलो। जब आप दिखा ही रहे हैं तो देखने वाले को प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं है तो देखने वाला, हम तो गुलाब दिखा ही रहे हैं, आप देखो ना, दिखा रहे हैं। अब हम दिखाएं और आपसे कहें आप लोग मत देखो, तो क्या आप लोग पट्टी बांध लेंगे आंखों में? इसलिए कहते हैं शरीर है, मर्यादा, शरीर हमारा है तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए ना। क्या आज हमारे औरतों का लिबास बारीक से बारीक, तंग से तंग, पतले से पतला नहीं होते जा रहा है? और इनर वायर्स अपर वायर्स नहीं हो गए? जो अंदर कभी किसी जमाने में कपड़े पहने जाते थे आज बाहर पहने जा रहे हैं, वो महफिलों में पहने जा रहे हैं। किस शर्म की बात है? और फिर लोग कहते हैं नहीं तुम्हारी नजर गंदी तुम देख रहे। अरे नजर गंदी का क्या है? हमारे पास कोई ऐसा कैमरा तो नहीं ना कि जिससे आपको कपड़ों में नजर आए, नंगे तो नंगी नजर आएंगे ना हमको। नहीं नहीं तुम्हारी नजर गंदी है, पाक नजर है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये पाक और साफ का मसला क्या? जो दिख रहा है वो दिख रहा है। अगर वैसी पाक नजर चाहिए तो फिर वो मिसाल आपके लिए उस बेवकूफ की जिस बादशाह को एक टेलर ने बेवकूफ बनाया और उसको क्या किया, एक बादशाह कहा मुझे ऐसे कपड़े बनाओ जो कपड़े किसी ने नहीं बनाए। कहा आ जाओ फिर बनाता हूं। जब आया तो उसने लटका दिया कपड़े और कहा बादशाह सलामत ये कपड़े। तो बादशाह ने कहा कहां कपड़े? तो कहा ये कपड़े सिर्फ अकलमंद लोगों को दिखते हैं। तो कहा अच्छा, हाँ मेरे को तो दिख रहे बहुत अच्छे कपड़े, क्योंकि बादशाह अकलमंद था ना। समाज का प्रेशर, सोशल प्रेशर बोलते हैं। उसने कहा अकलमंद, तो हाँ मैं तो बहुत अकलमंद हूं ना। तो उसने क्या किया, वो कपड़े निकाल के उसे पहना दिया। अब जहां भी बादशाह जाता तो लोगों से कहता देखो ये कपड़े से उसको जो अकलमंद है, तो उसके वजीर तारीफ करने लगे, क्या कपड़े बादशाह, हालांकि नंगा था, क्या कपड़े बादशाह के, क्योंकि सब अकलमंद है ना, सब तारीफ करने लगे। जब वो मजलिस में से निकल के शहर में गया तो लोगों में पहली बात फैल गई कि जो अकलमंद है उसको कपड़े दिखेंगे, सब बोलने लगे क्या कपड़े दिख रहे हैं, बहुत जबरदस्त कपड़े। और उसके बाद एक बच्चा आया, वो ना समझता, उससे आगे कहा अरे बादशाह तो नंगा आ गया आज। फिर भागा वो निकल के वहां से। अब समझ में आया इसकी पोल खुली की तो वो हक गो था ना, बच्चे हक गो रहते, वो नहीं झूठ बोलते। उसको क्या करना भाई अकलमंद है उसने तो आज हमारा मामला ऐसा हो गया, नहीं तुम्हारी नजरें गंदी है, आपकी नजरें पाक कीजिए, हमारे कपड़े पतले तो आप नजर नीचे कीजिए। अरे भाई तुम ऐसे कपड़ों में निकल जाओगे तो क्या नजरें पाक करेंगे इसकी? क्या आंख बंद करके चढ़ेंगे सड़कों पर से? तो ये अजीब मामला है। सच्ची बताऊं, आज भारत में पुरुष अपने शरीर को जितना ढकते हैं महिलाएं भी इतना नहीं ढकती शरीर को। मतलब पुरुष फिर भी शर्म जानता है, पर स्त्रियां आज बिल्कुल बेशर्म होती चली जा रही हैं। हाँ या ना? हया का मामला है। मर्द इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शैतान ने जहां चुबुकना देना तो वहीं दिया। मर्द इस मामले में जो हया का तकाजा तो यह है कि दावत में एक मर्द जा रहा है, दावत में जा रहा है, आम उसमें तो भी टी शर्ट और एक जो ढीला ढाला पैंट पहन के घूमते रहता है, लेकिन अब दावत में जा रहा है। अब दावत में जाने की उसकी हैयत देखी, पैंट पहन लिया है, सॉक्स पहन लिया है, शूज पहन लिया है, बनियन पहना है, शर्ट पहना है, और कोई बड़ी दावत है 3 पीस पहन रहा है तो फिर उसके अंदर वास्कोट डाला है, उसके ऊपर एक ब्लेजर डाला है ना, और उसके ऊपर जो चश्मा भी लगा लिया कभी गॉगल। तो अब मर्द का क्या दिख रहा है? ज्यादा बाल, पेशानी और गाल और ये हिस्सा दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है उसका, और चला है दावत। अब उसी की जो है घर की औरतें या उसकी बीवी देखिए, वो भी दावत में जा रही, जो रोज फुल कपड़े पहनती है, अब दावत में जा रही है। अब दावत में जा रही तो सबसे छोटा ढूंढ के निकालती, वो कौन सा होगा जिसकी आस्तीन आम दिनों में इतने रहते, कुछ खास दावतों में इतनी रहते, बहुत खास दावतों में इतने रहते। कभी कभी लोग बहुत बुरा लगता है, फेसबुक आप बहुत बुरा बुरा बोल देते औरतों को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मेरे बोलने से शर्म आ रही है? कैसे मैं ही शर्माऊं सिर्फ? आप लोग देखते हैं अपनी बीवियों को, बहनों को, तो आपको नहीं आती शर्म से, मैं ही शर्माऊं सिर्फ बोलते हुए? तो ये तो गलत हो जाएगा फिर कि मैं बोलते हुए शर्माऊं जबकि लोग करते हुए नहीं शर्मा रहे किसी गुनाह। तो आम दिनों में ये है, थोड़ी खास दावत ये है, पूरी खास दावत यहां तक है ही नहीं है ये बात। आम दिनों में तो गले पूरे लगे हैं, दावतों में गले कैसे थे मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये तो इतनी बड़ी बेहाई किसी को इंतजार कि कभी कभार अगर कोई दीनदार किस्म की औरत आ जाए तो अरे ये तो बगैर शायद ऊपर का पहने की आ गई औरत, बोलते नहीं 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 पहनी भी है, पहनी भी, सबर करो सबर करो, पहनी भी है उसने। अरे हाँ है, नहीं तो पीठ के हिसाब से तो लग रहा था सामने कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पूरी पीठ खुली है नहीं है ये मामला, है नहीं ये मामला। आप देखिए यही मामला है, याद रखिए। कुछ लोग बहुत बुरा लगता है, लेकिन बुरा लगने से कुछ नहीं होता, अमलन हमको चेंज करना है अपने आप, अमलन हमको चेंज करना है। लिबास की हया बहुत जरूरी, याद रखिए। और मैं इसीलिए ऐसे मर्दों, मैं क्या कहता हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा शख्स दयूस है, दयूस उस इंसान को कहते हैं जो अपने घर की महरम औरतों को बेहाई करते हुए देखे और उसको कुछ भी एहसास नहीं होता उसे। हम सब दयूस बन चुके हैं। ये हमारी बहन है ना, हमारी बीवी है ना, हमारी माँ है ना,
जिसने ऐसा लिबास पहने? फर्क ही नहीं पड़ता भाई मेरे, फर्क। बल्कि हमारे नौजवानों की आंखों में तो चमकी हुई ये चीजें। और ये नक्को, वो लड़की से शादी मत करो, बहुत ही मुलायम दिखती, वो पूरे बुरखे में रहती है, उससे शादी करके कहाँ फंसना है आपने? बीवी तो वो हो जिसको देखकर जमाना कहे वाजी वाह क्या लाए हो तुमने। बीवी तो वो है, बीवी वो है मेरी कि जब लेकर चलूं मजार पे और गाड़ी पे शादी हो गई तो लोग कहे वाह भाई वाह तूने लाया जो कुछ लाया, बाकी किसी को नहीं मिली भाई। क्योंकि मेरी बीवी मेरे लिए नहीं है, मेरी बीवी एक शोपीस है, मेरी इज्जत की वजह है, मेरे लिए इज्जत लाने वाली चीज है। सारे जमाने की नजरें फिर मेरी टिकी होती ना, और फिर मैं वजह बन जाता हूँ पूरे समाज में, वो होता ना टावर, बुर्ज खलीफा बन जाता हूँ। सब बोलते हैं ऐसी अपने को भी लाना है भैया की जैसी भाभी। ये तो हालत है हमारी। मैं आपको समझा रहा हूं, सरिये की दुकान में सरिया बाहर होता है। सरिये की दुकान में सरिया कहाँ होता है? दुकान के बाहर। और हीरे की दुकान में हीरा कहाँ होता है? दुकान के भीतर। और दुकान के भीतर भी तिजोरी के भीतर, और तिजोरी के भीतर भी छोटी सी डिबिया के भीतर। क्यों? क्यों भाई? सरिया तो बाहर पड़ा है और इतने से हीरे को तुमने इतना संभाला। अरे महाराज, सरिया की कीमत कम है, हीरे की कीमत ज्यादा, इसलिए संभाल के रखते हैं। उसी तरह तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बेटे की कीमत कम है, तुम्हारी बेटी की कीमत ज्यादा है। बेटियों की कीमत ज्यादा है, इसलिए उसे माँ बाप संभाल कर रखते हैं। बेटा सरिया है और बेटी तो हीरा है। सरिये में जंग लग भी जाए तो उसका मूल्य कम होगा, पर रुपए 2 रुपए कम होगा। पर हीरा चटक जाए तो 1 रुपए का भी नहीं बिकता। उन्हीं में से एक जरिया इस औरत का पर्दा। इस औरत को पर्दे के अंदर रहने का हुक्म इस्लाम क्यों देता है? ताकि इसकी इज्जत में मजीद इजाफा होता रहे। किसी इंसान के पास 10 रियाल हो, वो इस जेब में रख लेगा। 150 रियाल हो, यहां रख लेगा। 500,000 रियाल हो तो वो जेब की पॉकेट, इस शलवार की जेब में रखेगा। और अगर 50,000 रियाल हो तो बैंक के अकाउंट में रखेगा। जितनी चीज कीमती होती जाएगी उतनी उसकी हिफाजत बढ़ती जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज नेक बीवी, बेहतरीन मता, बेहतरीन चीज, कीमती सरमाया। 50 और 500 और 1000 रियाल को तो जेब के अंदर जिप लगाकर लॉक में रखते हो, और जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है उसको बिल्कुल खुला लेकर फिरते हो।